हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? आई एम गोना टॉक अबाउट काबली पुलाव्स लेटेस्ट एपिसोड। ये वाली एपिसोड इतनी इंटरेस्टिंग थी, आई थिंक इमोशनली बहुत हैवी थी, लेकिन कुछ चीज़ें उसमें इतनी दिल को छू जाने वाली थी। एक दो चीज़ें मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी दैट आई एम गोना टॉक अबाउट। एंड मैं वही बात करी थी कि सोच रही थी कि काशिफ निसार की डायरेक्शन एंड ज़फ़र मिराज की राइटिंग क्या ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है, एंड फिर ग्रेट परफॉर्मेंसेस बाय द इंटायर कास्ट। और अगर आप देखें तो आयशा का कैरेक्टर से लेके गफ़ार एंड देन ईच इलियास, ईच एंड एवरी पर्सन हैज़ डन सच एन अमेजिंग जॉब कि जब वो लोग फ्रेम पे आते हैं तो ऐसा नहीं होता कि आपकी अटेंशन यहाँ जाए या वहाँ जाए। आप उस कैरेक्टर में इन्वॉल्व होते हैं, आप सुन रहे होते हैं, आप सोच रहे होते हैं कि ये कैरेक्टर अब क्या करेगा, इस कैरेक्टर की जर्नी कहाँ जाएगी, इस कैरेक्टर का क्या एक्शन होगा। तो एक चीज़ है कि परफॉर्मेंसेस सबकी बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह से। एंड देन कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट एंड आर्क वो कितनी अच्छी है कि आप क्यूरियस हैं कि अब इलियास क्या कोई शायद कुछ अच्छा काम कर दे, आयशा क्या करेगी। आयशा इज़ द वन पर्सन जिस पे हम सब शुरू से काउंट करते रहे, उसी ने बारबीना की बहुत सी चीज़ें सॉल्व कराई, हाजी मुश्ताक से रिलेटेड घर के मसले जो थे वो घर वालों के दरमियान उसको सॉल्व कराए। तो शी इज़ लाइक आर सेवियर, आर सोल्यूशन मेकर। तो हम सोच रहे हैं कि अब आयशा हमारे लिए क्या कर सकती है, या आयशा हाजी मुश्ताक और बारबीना के लिए क्या कर सकती है। सो लेट्स स्टार्ट विद स्टेप बाय स्टेप। इस बार मैं आई एम गोना डू समथिंग स्लाइटली डिफरेंट। मैं कैरेक्टर्स को लेके चलूँगी। हाजी मुश्ताक को लेके चलें। सबसे पहले एक तो उनका दुख, दैट ही फील्स रिस्पॉन्सिबल। थोड़ा सा मुझे फ्रस्ट्रेशन होती है कि वो क्यों नहीं बता रहे सबको कि जब मैं पहली बार घर छोड़ के गया था तो क्यों घर छोड़ के गया था। इट वॉज बिकॉज ऑफ व्हाट गफ़ार एंड शम्मो डिड। मुझे ना इस बात से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है, बिकॉज इट्स नॉट फेयर कि सब लोग उनको ब्लेम किए जा रहे हैं और बारबीना को ब्लेम किए जा रहे हैं कि बारबीना की वजह से आप घर छोड़ के चले गए थे। क्योंकि अगर आप देखें तो घर वालों को तो नहीं पता ना कि वो क्यों घर छोड़ के गए थे। वो कहने भाई जब सब कुछ सही हो गया था, हम लोगों ने आपको एक्सेप्ट कर लिया था, तो फिर आपको बारबीना के साथ घर छोड़ के जाने की क्या ज़रूरत थी। अब उन्हें क्या पता कि गफ़ार ने इतनी इमोशनल ब्लैकमेलिंग की थी, गफ़ार ने ये कहा था, एंड ही हैड नो अदर ऑप्शन बट टू टेक बारबीना अवे फ्रॉम देयर। सो इट वाज एक्चुअली गफ़ार हु मेड हिम लीव दिस प्लेस, बट नोबडी नोज दिस। सो आई फील कि ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए आयशा से लेके घर के हर फर्द के दिमाग में यही है कि अगर ये नहीं गए होते बारबीना को लेके, बारबीना की वजह से, तो कयूम की डेथ नहीं होती। सो इट्स अ साइकिल दैट्स गोइंग ऑन। सो एक ये चीज़ मुझे थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट कर रही थी, लेकिन उनका मुझे इतना अच्छा लगा। ही इज़ लाइक काइंड ऑफ रिप्रेजेंट्स अ टिपिकल, नॉट अ टिपिकल बट सम मैन फ्रॉम पाकिस्तान या साउथ एशिया, कि वो देख रहे हैं कि घर वाले जो बारबीना के साथ कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन इतनी भी हिम्मत नहीं है कि जाकर डंडा मार के बोलेंगे कोई मेरी बीवी के साथ ऐसा नहीं करेगा। और वो बारबीना को भी समझा रहे हैं, बट बेचारे जाके हल्के से बड़े प्यार से तमीज़ से सबसे कहते हैं कि बारबीना तुम लोगों की तरह नहीं है, वो वाली औरत है, या तो वो रहेगी या वो छोड़ के चली जाएगी। सो आई लाइक इट दैट in his own way he tried to stand up for बारबीना and do something. It wasn't really the best of the moves जो बारबीना भी उन्हें कहती है, क्योंकि अब लोग और भी ज़्यादा बारबीना के अगेंस्ट दिल में बात रखेंगे, बट वो अच्छा था कि उन्होंने वो दिखाया। फिर बारबीना एंड हाजी मुश्ताक की रिलेशनशिप, आई जस्ट लव्ड इट। we've all been loving it since the day drama has started, but इस बार जो कॉन्वर्सेशन थी ना, जब हाजरा ने उन्हें कॉल की एंड ही कम्स बैक एंड ही सेज के टू बारबीना कि तुमने मुझे भी वही बना दिया, जो वो उस कैरेक्टर का नाम लेते मुझे याद नहीं आ रहा, एंड ही इज़ लाइक तुमने मुझे आके डायरेक्टली क्यों नहीं बोला। तो मैं सोच रही थी कि लुक एट हिज परसेप्शन और हिज कॉन्सेप्ट ऑफ लव फॉर बारबीना, और या उनका अपना क्या ख्याल है अपनी और बारबीना की रिलेशनशिप के बारे में। सी दिस इज़ एन ऑड कपल जहाँ पे एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। इट्स नॉट ओनली एज डिफरेंस, बैकग्राउंड्स बहुत डिफरेंट हैं, एक्सपोजर बहुत डिफरेंट है, एक्सपीरियंसेस बहुत डिफरेंट। तो ये दोनों बहुत ही ना अनलाइकली कॉम्बिनेशन है, समथिंग दैट द सोसाइटी ऑल्सो डजंट रियली अप्रूव, बट दे हैव कम टुगेदर। अब इसके ऑपोजिट आप एक लड़का लड़की ले रहे हैं जो एक ही एज के हैं, एक ही एजुकेशनल बैकग्राउंड से हैं, एक ही तरीके के हैं, तो उनकी मोहब्बत, तो इनकी मोहब्बत का जो आइडिया है, जो फिल्में, ड्रामे, किताबें हमें देती हैं कि मोहब्बत प्योर होनी चाहिए, ट्रस्ट इतना होना चाहिए कि कोई तीसरा बंदा नहीं है, आप दोनों जाके एक दूसरे से बात करें, एक्सपेक्टेशंस इतनी होनी चाहिए कि आपको पता है कि ये मुझसे ये उम्मीद रखता है या रखती है तो मैं पूरी करूं, और ये कि वो एक आप दोनों का रिश्ता है जिसमें कोई तीसरा नहीं आ सकता, और ये कि आपको उस पर वो एतबार है जो कभी टूटेगा नहीं। तो अगर आप ये देखें तो ये डेफिनेशन है ना हमारी आजकल जो हम सब चाहते हैं या हम सब सोचते हैं, और ये एक यंग कपल्स हम कहते हैं कि हाँ, या कोई भी वो कपल जो एक दूसरे जैसा हो, एज डिफरेंस भी नहीं हो, तो इस तरह का होगा।
लेकिन यहाँ शायद आपको वो चीज़ें नहीं मिलें आजकल के कपल्स में या हमेशा से कपल्स में या रिलेशनशिप्स में। लेकिन हाजी मुश्ताक के जहन में अपनी रिलेशनशिप बारबीना के साथ ऐसी ही है। सो ही इज़ हर्ट जब हाजरा तीसरी बंदी आके कहती है ही कांट अंडरस्टैंड कि बारबीना को मेरे साथ खड़ा होना चाहिए, वो कैसे कह सकती है कि कयूम के घर वालों को मैं छोड़ के चला जाऊँ। सो मुझे उनकी ना परसेप्शन, हिज डेफिनेशन, हिज ओन विजन ऑफ हिज लव, ऑफ हिज रिलेशनशिप विद बारबीना लुक्स सो खूबसूरत एंड सो हार्ट वार्मिंग। एंड आई रियली वॉन्ट टू अप्रिशिएट ज़फ़र मिराज एंड काशिफ निसार हेयर फॉर एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कि उन्होंने कितना लिखा था, उन्होंने कितना डायरेक्ट किया है, दोनों की कितनी कॉम्बिनेशन में किसका कितना पार्ट है, बट दिस इज़ सच अ ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट जो उन्होंने हमें हाजी मुश्ताक और बारबीना की रिलेशनशिप के ज़रिए दिखाया है कि एक तो ये कि रिलेशनशिप ऐसी होनी चाहिए, ऐसा रिश्ता होना चाहिए कि खुल के बात कर सकें, और तीसरा ये कि डज़ नॉट मेक अ डिफरेंस एज क्या है, डज़ नॉट मेक अ डिफरेंस बैकग्राउंड कैसे हैं, डज़ नॉट मेक अ डिफरेंस आप दोनों कितने डिफरेंट हैं। अगर वाकई नीयत सच्ची है, अगर रिस्पेक्ट है, मोहब्बत है, तो फिर हर चीज़ काम कर जाती है और मोहब्बत का ये वर्जन या ये विजन भी आपके अंदर आ जाता है। सो मुझे ये बात बहुत टच करी थी, विच आई वांटेड टू शेयर विद यू गाइस। ऑफ कोर्स ही इज़ इन पेन, ही डजंट नो कि आयशा जो कर रही है वो अच्छे मकसद से कर रही है। मुझे डर ये, अब आयशा को ले आती हूँ मैं, आयशा के कैरेक्टर पे बात कर लेते हैं। आयशा का मुझे डर ये है कि आयशा अपनी तरफ से तो बारबीना की मदद कर रही है, लेकिन ये उसके अगेंस्ट ना चला जाए। ऐसा ना हो कि हाजी मुश्ताक उसको उसके अगेंस्ट ले लें और सोचें कि ये तो माफ़ी नहीं कर पा रही है बारबीना को, हालांकि आयशा एक्चुअली बारबीना की मदद कर रही है। और आयशा और बारबीना की वो गुफ्तगू भी बहुत अच्छी थी, जिसमें उसे कहती है तेल लगा दो, एंड यू आर वंडरिंग वो क्या कहेगी, फिर वो स्टार्ट होती है, फिर उसका थोड़ा सा नेगेटिव वो आता है, एंड यू लाइक लेट इट गो आयशा, लेट इट गो। बट आई एम सो ग्लैड दैट बारबीना एक्चुअली टोल्ड हर व्हाट रियली वेंट, उसने उसको बताया। अच्छा ये भी देखें डायरेक्शन में कितना ज़बरदस्त है, बस इतना सा बोला और अब हम कह रहे हैं बताओ ना बारबीना, और बताओ ना, सारा कुछ बताओ, लेकिन एक्चुअली बारबीना ने बताया है, और वो फिर आप उस सीन में जो बारान और बारबीना के दरमियान किचन में होता है उसके थ्रू बताया। दिस इज़ अगेन अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ गुड डायरेक्शन और एन एक्सपीरियंस डायरेक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग, दैट यू डिडंट हैव टू शो दैट सीन, आपने डायलॉग्स और एक और सीन के ज़रिए ये बता दिया कि ये चीज़ हो चुकी है। वो बारबीना आयशा को बता चुकी है कि गफ़ार ने क्या किया, और बारबीना और बारान की रिलेशनशिप में भी जो क्यूरोसिटी थी कि बारान ने कहा तुमने मुझे क्यों रोका, वो भी क्लियर कर दिया। सो एक सीन से आपने कितनी चीज़ें अचीव कर ली। सो यू डोंट रियली हैव टू शूट 5 सीन्स टू कम्युनिकेट 1 मैसेज और 2 मैसेजेस, ये मैं बात बोलना चाह रही थी। सो आयशा का जो दुख है वो हमें समझ भी आता है। आयशा के साथ थोड़ी सी हमें, शायद हम आयशा से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं मुझे लगता है, तो अच्छा नहीं लग रहा था कि जब आयशा बात नहीं समझ पा रही थी। आई अंडरस्टैंड कि वो इतने ज़्यादा गुस्से में, जब आप किसी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और जब वो इंसान आपके एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं होता है तो आप रिएक्शन में बहुत गुस्सा हो जाते हैं, आप नाराज़ हो जाते हैं। एंड आई फील आयशा इज़ डूइंग दैट। वो उसको लगता था कि हाजी मुश्ताक जो है, जो बड़े अब्बा कहती है, वो अब्बा जान कहती है, वो कभी भी उसकी कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगे जो उसको नुकसान पहुंचाए, जो उसको हर्ट करे। एंड शी ऑलवेज बिलीव दैट उनकी जो रिलेशनशिप उसके साथ है वो कोई और मैच नहीं कर सकता ना। बारबीना के लिए उन्होंने इन सबको छोड़ दिया, तो वो इस तरह देख रही है। बट आई एम ग्लैड कि जब बारबीना ने उसको बोल दिया, एंड अगेन एक और चीज़ के इवन दो उसके दिल में ये था, फिर भी हाजी मुश्ताक के लिए शी मेड एन एफर्ट, उससे बोला बारबीना से कि तेल लगा दो और मैं ये करना चाहती हूँ। सो वो बहुत खूबसूरत था। एंड यही देखें कि जैसे जैसे ड्रामा बढ़ता जा रहा है कॉम्प्लिकेशंस आती जा रही हैं। अच्छा कॉम्प्लिकेशंस भी कितनी खूबसूरत है। आपको लगता है कि यहाँ से सिर्फ बारबीना और बारान और हाजी मुश्ताक की कॉम्प्लिकेशन होगी? नो, देयर इज़ अनदर कॉम्प्लिकेशन विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ आयशा इन हर रिलेशनशिप विद हाजी मुश्ताक एंड बारबीना। सो इट्स सो इंटरेस्टिंग किस तरीके से हर गुजरती हुई एपिसोड कहानी को और ज़्यादा पेचीदा बनाती जा रही है और इंटरेस्टिंग बनाती जा रही है। मैं जब उर्दू के वर्ड यूज़ करती हूँ पेचीदा और इस तरह के, मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ कि यार अच्छा हुआ, मुझे याद आ गया इस मौके पे। वी कम टू बारबीना। बारबीना का दुख तो आई थिंक हम सब फील कर सकते हैं। बारान शायद उसके दिल में अभी तक हाजी मुश्ताक उसकी रिस्पेक्ट के ज़रिए उसके दिल में एक और जगह रखते हैं, बट बारान उसकी पहली मोहब्बत है शायद। तो रोज़ उसको देखना, उस इंसान को अपने सामने, उसके साथ कुछ बात ना कर पाना, कनेक्ट ना कर पाना, उसको ओन नहीं कर पाना, आई थिंक बहुत बहुत अजियत की बात है, जिसे बारबीना भागना चाह रही है। एंड वी कैन ऑल अंडरस्टैंड, वो कोशिश कर रही है, वो तरीके से बताना चाह रही है हाजी मुश्ताक को, कोई ना कोई एक्सक्यूज़ निकाल के, लेकिन क्योंकि हाजी मुश्ताक को असल बात नहीं पता तो वो नहीं समझ पाते। और ये बात भी है कि बारबीना फील्स के घर वाले उसको रिस्पॉन्सिबल समझते हैं कयूम की डेथ का, लेकिन मुझे लगता है शायद वो ये चीज़ बर्दाश्त कर लेती है अगर बारान वाला एंगल नहीं होता।
खुद भी शायद वो घबराती हो कि कहीं वो फिसल ना जाए, कहीं उससे कोई गलती ना हो जाए। सो हमें उसकी कश्मकश, उसकी अजियत समझ आती है। एंड आई एम हैप्पी कि उसने जाके बारबीना का जो कैरेक्टर है ना, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वो बोल देती है, वो रखती नहीं है। उसने हाजी साहब को भी बोला कि मैं आपको समझा रही थी, आप नहीं समझ रहे थे, तो मुझे हाजरा का सहारा लेना पड़ा। उसने आयशा को भी साफ बात कर दी, और फिर उसने हाजी मुश्ताक को भी बोला कि कब तक बचाएंगे, और आप क्यों चाहते हैं कि गफ़ार आपसे कुछ बोले, आप उससे पहले ही वो कर लेना जो करना चाहिए। सो आई एम लाइकिंग इट। आई विश दैट वो हाजरा या आयशा पे इतना ज़्यादा डिपेंड नहीं करे और ख़ुद वो चीज़ करे जो उसे करनी है। जब वो बारान के कमरे में गई थी, मुझे बहुत डर लग रहा था। आई वाज लाइक, तुम क्या कर रही हो, निकल जाओ, पकड़ी गई तो फिर क्या होगा। एंड ऑफ कोर्स आप बारान और उसके लिए, दोनों के लिए डरे होते हैं, क्योंकि आपको पता है उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया। लेकिन अगर पकड़े गए तो गफ़ार और इलियास जैसे लोग तो बात का बतंगड़ बनाएंगे और उन पर बहुत इल्ज़ाम देंगे। एक चीज़ मुझे और भी है कि कश्मकश भी समझ आती है उसकी, और उसका थोड़ा सा शायद शिकवा भी है कि आई विश दैट शी वुड अंडरस्टैंड मोर कि हाजी मुश्ताक का क्या मसला है। बिकॉज़ वो वाकई कयूम के घर वालों को नहीं छोड़ के जा सकते। किसके सहारे पे छोड़ के जाएंगे कयूम के घर वालों को। तो जहाँ बारबीना की अजियत है, वहाँ मुझे ये भी है कि शी नीड्स टू अंडरस्टैंड कि हाजी मुश्ताक का क्या है। या तो इन सब को लेके वो लोग पिंडी चले जाएँ, दैट्स अनदर ऑप्शन। बट शायद हम बारबीना से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो एक बड़ी, ये भी अगेन कॉम्प्लिकेटेड पेचीदा सिचुएशन है, जिसमें मुझे भी नहीं पता कि करना क्या चाहिए। एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग कि क्या हो रहा है। बारबीना एंड बारान पे आ जाते हैं। बारान, अच्छा, पिछली एपिसोड में जब बारान और रमशा ही नाम है आई थिंक बच्ची का, तो उसकी जब जो छोटी बहन है आयशा की, उसका जब हुआ था तो मुझे नहीं समझ आई थी कि दोनों का क्या कनेक्शन है। बट इस वाली एपिसोड में जो सीन दिखाया है जब बारान जा रहा होता है और वो रोकते हैं एंड शी इज़ रियली एंग्री, तो मुझे ये भी समझ आया कि क्योंकि कयूम बारान के करीब था, तो उन लोगों की नज़र में बारान की एक इज़्ज़त, एक कनेक्शन है बिकॉज ऑफ कयूम। सो दे डोंट वॉन्ट हिम टू लीव एंड ही मे बी हैव बिकम देयर कम्फर्ट जोन। सो ठीक है, वो सीन मुझे ऑफ लगा कि वो बोल रही है सर दबा दो एवरीथिंग। लेकिन बहुत दफ़ा घरों में कोई ना कोई इंसान आपका ऐसा होता है जो आपके घर में काम करते हो, वो कोई खातून भी हो सकती हैं और वो कोई मर्द भी हो सकते हैं, जिनसे आपका बहुत एक अटैचमेंट का रिलेशनशिप बन जाता है और आप उनको बहुत वैल्यू करते हैं और उनका जाना आपको दुख देता है। तो वो आपके कभी भाई बहन एक बड़ी बुज़ुर्ग की सूरत में, एक कंफर्ट इंसान की सूरत में एग्जिस्ट करते हैं आपकी ज़िंदगी में। एंड बारान मे बी हैज़ बिकम दिस पर्सन इन देयर लाइफ। और अगर देखें तो हाजी मुश्ताक भी इस वक्त दुख से इतना ढहे हुए हैं, इतना गिरे हुए हैं, दैट ही ऑल्सो नीड्स बारान। वही शॉप चला रहा है, वही देख रहा है। एंड जब बारान शॉप में भी काम कर रहा था, आई वाज लाइक, हाजी मुश्ताक डजंट नो कि बारान कौन है। एंड इतना अजीब सा लग रहा था कि वो सब चीज़ें कर रहा है एंड यू नो द रियलिटी ऑफ दीज टू पीपल। सो अगेन वेरी देखती हो ना, ये आप सोचें, हर सीन, हर कहानी, हर लेयर हैज़ सो मच डेप्थ इन इट एंड इट्स सच अ इट्स अ ट्रीट टू वॉच। मैं बाकी ड्रामा को देखती हूँ। तो फिर कमिंग टू इलियास, ओ माई गुडनेस, मतलब मैं इलियास और गफ़ार में सोचती हूँ यार कौन इससे ज़्यादा गिर सकता है। बट उन्होंने तो रेस लगाई हुई है, इलियास यहाँ गिरते हैं तो गफ़ार यहाँ गिर जाते हैं। मतलब अब वो तो उनकी प्रमोशन हो गई, अब तो उन्हें खुला हाथ मिल गया। एंड आई वाज जस्ट लुकिंग एट शमीम एंड आई वाज थिंकिंग, यार आपको पता है आपने किया क्या, आप उसकी इमोशनल ब्लैकमेलिंग में आ गई, ठीक है। एंड नोइंग यू, आपने उसको दोस्त सुनानी चाहिए थी। एक्चुअली मैं अब सोच रही हूँ कि पिछली एपिसोड में जब वो गन लेकर आया कि निकलो यहाँ से, तुम ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग का धंधा ख़त्म करो मेरे साथ, क्योंकि अब तो वो प्रमोट हो गया है, अब तो उसने जो करना है वो करेगा। और वो हाजी मुश्ताक को किस किस तरीके से अजियत देगा, वी हैव नो आइडिया। सो गफ़ार साहब, आई रियली थॉट जब उसको पैसे ऑफ़र किए गफ़ार को हाजी मुश्ताक ने, तो शायद अब वो रुक जाए। लेकिन जब छम्मो की उससे बात हुई तो कहता है 1.5-2 महीने। मैंने कहा चलो शायद डिले कर रहा है, फिर पता चला वो तो जाने का प्लान ही नहीं है। एंड लुक एट हिम, लुक एट हिज लाइक ईवल थिंकिंग कि उसने कहा मैं तो यहाँ रहूँगा, हाजी मुश्ताक और बारबीना निकल जाएंगी, आई एम गोना मेक बारबीना लीव, घर दौलत जायदाद काम सब मेरे पास होगा और फिर मैं कंट्रोल में हूँगा, फिर मेरा जो दिल चाहेगा मैं करूँगा। और कितनी इंटरेस्टिंग बात है, आप उसकी कनिंगनेस देखें कि उसने छम्मो को भी ब्रेन वॉश कर दिया। छम्मो की इनसिक्योरिटी कि घर में सब उसको उसकी कोई इतना रिस्पेक्ट नहीं है, उसकी से नहीं है, एवरीबडी थिंक्स शी इज़ अ क्राई बेबी, उसको कोई कंट्रोल नहीं है, मियाँ की तरफ से भी उसको कोई इज़्ज़त नहीं मिलती। मतलब छम्मो इज़ वन कैरेक्टर जिसकी कोई इज़्ज़त नहीं है, शी कैन नॉट मेक अ डिसीजन ऑन हर ओन, कोई उसकी सुनता नहीं है। तो और उसकी अपनी कमी जो उसको लगता है कि वो बच्चा नहीं कर सकती, तो वो इतनी बड़ी कमी है। ऑल ऑफ दीज प्ले ऑन हर एंड ऑल ऑफ दीज मेक हर इनटू दिस पर्सन हु शी इज़। तो ही प्लेड ऑन हर इनसिक्योरिटीज़ एंड सेड टू हर कि देखो तुम माँ बन जाओगी, तुम्हें इज़्ज़त मिलेगी,
तुम्हें एहतराम मिलेगा, तुम मोहतरम बन जाओगी, तो तुम्हारी ये लोग सब वैल्यू करेंगे। एंड आई एम लिसनिंग टू इट एंड आई एम थिंकिंग कि ओ माई गुडनेस गफ़ार भाई, आपने तो वहाँ की ढूंढ के लाए जहाँ हम सोच भी नहीं सकते थे। सो गफ़ार साहब की चालें चल रही हैं। अगेन ब्यूटिफुल एपिसोड ऑफ काबली पुलाव। मैं इशारा कर रही हूँ अपनी टीम को कि पीछे आ जाएं ताकि हम स्विच ऑफ करने की तैयारी कर सकें, क्योंकि आई एम गोना रैप अप। आई जस्ट वॉन्ट टू से कि जब मैं ये ड्रामा देखती हूँ तो फिर मुझे थोड़ा बहुत एतबार, थोड़ी बहुत उम्मीद आना शुरू जाती है कि येस, मे बी स्क्रिप्ट राइटिंग पे ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, मे बी डायरेक्शन पे ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, मे बी गुड कंटेंट पे ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, मे बी वी स्टिल हैव होप। एंड आई रियली विश, आई रियली प्रे एंड होप कि बहुत से लोग इस ड्रामे को देख के, राइटर्स, डायरेक्टर्स, परफॉर्मर्स, एक्टर्स, प्रोडक्शन हाउसेस, कंटेंट क्रिएटर्स देख रहे हो और सोच रहे हो, कंटेंट डिपार्टमेंट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, कि आप एक अच्छा ड्रामा दे सकते हैं, आप एक डीप और थॉट प्रोवोकिंग कॉन्वर्सेशंस कैरेक्टर्स के दरमियान कर सकते हैं विदाउट ड्रैगिंग इट, विदाउट मेकिंग इट टॉक्सिक। दैट इज़ ऑल। आपको ड्रामे की एपिसोड कैसी लगी? कमेंट्स में अपने व्यूज़ जरूर शेयर कीजिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।